सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस सर्टिफिकेट को वायलेट तो कर दिया, लेकिन साथ में कई सारे स्टेट के लिए, कई सारे ऐसे वैकेंसियों के लिए मुसीबत भी खड़ा कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस सर्टिफिकेट को मान्य करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी भर्ती पहले हो चुकी है और एनआईएस स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उन सभी भर्तियों को रीओपन करके उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फॉल्ट था और सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश को पालन किया जाना चाहिए। दरअसल इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं, कई सारी ऐसे वैकेंसियां हैं, कई सारे ऐसे जगह है जहां पर एनआईएस स्टूडेंट्स को नहीं लिया जा रहा है। उन्हें गाइडलाइन बता करके, चाहे एनसीईटी का चाहे और भी किसी चीज की गाइडलाइन बता करके उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। अब यह सवाल ये उठता है कि क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्या उन्हें फिर इस मामले में फिर से जो है कहीं जाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये तमाम चीजें जो है बच्चों के मन में एक प्रश्न चिन्ह बना करके रख दिया है, क्योंकि एक ऐसे ही मामला प्रयागराज से निकल करके आया है। पहले इस मामले को हम लोग जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है, फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रयागराज का जो मामला है इसमें यह है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नए शिक्षक भर्ती के लिए आर्य है मान्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए गए अपने आदेश को स्पष्टीकरण में 10 दिसंबर 2000 को साफ किया है। यह सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को एनआईएस के पक्ष में फैसला सुनाया था, स्पष्टीकरण किया था। एनआईएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ ही पहले से कार्यरत शिक्षकों की भर्ती के लिए या पदोन्नति के लिए मान्य है। वैसे तो डीएलएड प्रशिक्षण 2 साल का होता है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2017 को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईएस की ओर से 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एनआईएस से 18 महीने का डीएलएड किया था। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में लाखों बच्चे जो है एनआईएस से डीएलएड किए हुए थे। कहीं 5 लाख, कहीं 6 लाख, इसी प्रकार से यूपी में 1.5 लाख बच्चे जो है एनआईएस से डीएलएड किए हुए थे। अब देखिए, एनआईएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों की नई भर्ती में भले ही मान्य कर लिया गया है, लेकिन इसके यूपी टीईटी 2021 प्रमाण पत्र को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। ऐसे बहुत से अभी ऐसे स्टेट है, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर कई ऐसी चीजें जो है पेच फंसा हुआ है, मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या है इसमें? देखिए, एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने यूपी टीईटी 2021 के लिए आवेदन किया तो परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने परीक्षा में शामिल करने से इनकार कर दिया था। ऐसे चीजें आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। कई स्टेट में ये चीजें हुआ कि भाई एनआईएस वाले जो हैं वो 18 महीने का डीएलएड किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनको जो है परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और उन्हें बाहर कर दिया गया। ऐसे कई सारे स्टेट में ये चीजें हुआ था और अभी भी ये चीजें हो रही है, ठीक है ना। इस पर इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका की थी और कोर्ट के हस्तक्षेप पर परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें मदद किया था और उसके बाद से ये लोग परीक्षा में शामिल भी हुए थे। हालांकि 8 अप्रैल 2022 को घोषित यूपी टीईटी 2021 के परिणाम में इनका रिजल्ट नहीं था। अब जितने भी बच्चे थे, हाई कोर्ट के आदेश पर तो उन्होंने एग्जाम दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। इन बच्चों के साथ देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय का कहना है कि यूपी टीईटी के लिए एनसीईटी का गाइडलाइन में 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण ही मान्य है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर बार इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा? कहीं हर बार जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा को लेकर के सवाल उठेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ फैसला दे दिया है, साफ स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है कि 18 महीने का जो डिप्लोमा है वो 24 महीने के डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा।
लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों के डिग्री पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब इसमें यह है कि ऐसे 18 माह का प्रशिक्षण करने वाला रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, साफ यहां पर कह दिया गया है कि भाई ये एनसीईटी का गाइडलाइन है, 18 महीने के जो बच्चे जो कोर्स किए हैं उनका रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। ये एनसीईटी का गाइडलाइन है। इस महीने का जो भी बच्चे डीएलएड किए हैं उन्हीं को परीक्षा में शामिल और उन्हीं को रिजल्ट दिया जाना चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी अभी भी ये चीज़ें सोचने वाली बात है। कई ऐसे संस्थाएं हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जो अभी भी इस चीज़ को सोच रही है। सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से दोबारा जाना पड़ेगा? सवाल ये उठता है कि क्या फिर से हमारी डिग्री पर सवाल उठेगा? क्या ये हर बार ये समस्या आता रहेगा? तमाम ऐसी चीजें हैं जो मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, क्योंकि जब भी आप जाते हैं उस सर्टिफिकेट को लेकर के, तभी भी आपसे ये चीजें कह दिया जा रहा है कि भाई ये 18 महीने का जो डिप्लोमा है, जो डिग्री है, ये एनसीईटी के गाइडलाइन में नहीं है, तो इसीलिए आपको नहीं लिया जा सकता है। तो ये चीजें हैं जो निकल करके आ रही है, भर्ती को लेकर के है, जो भर्ती से भर्ती हो चुकी है और जो बच्चे पहले से जिनका पेंडिंग हो गया था उनको कैसे दोबारा रीओपन कराया जाए, कैसे उन्हें दोबारा भर्ती में शामिल किया जाए, जो अनगोइंग जो भर्ती चल रही है उन भर्ती को कैसे स्टे लगाया जाए, कई ऐसी चीजें हैं। तो अभी ये मामला समाप्त नहीं हुआ है। जब तक ये सब चीजें, जितनी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जब तक ये सब चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप रुक गए तो फिर से ये मामला कभी ना कभी किसी ना किसी समय आपकी डिग्री पर यह सवाल जरूर उठाएगा। और अभी सब लोग एकजुट हुए हैं तो अभी आप कोशिश करिए कि सभी मामले को एकदम स्पष्ट करके, पूरा क्लियर करके फिर आप बैठिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में हर बार आपकी डिग्री पर सवाल उठेगा। और आप इतनी मेहनत के साथ आप पढ़ाई करेंगे, इतनी मेहनत के साथ आप भर्ती में आप जाएंगे, उसके बावजूद अगर आपको हटा दिया जाए, आपको ये बोल करके कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, अब सोचिए कि आपके ऊपर क्या गुजरेगा। जो है ये मामला विश्वनाथ सर के पास चला गया है और इस मामले को जो देख रेख जो है वही विश्वनाथ सर कर रहे हैं। मनदीप कलरा सर के सहयोग से ये काम हो रहा है, तो जितना हो सके आप लोग सहयोग करिए ताकि भविष्य में कभी भी आपके डिग्री के ऊपर सवाल ना उठे, प्रश्न चिन्ह ना उठे। और जब भी आप जॉब करने के लिए जाएं, आप नौकरी करने के लिए जाएं, तो आप स्पष्ट रूप से ये कह सके कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था और हम इसके लिए योग्य हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।